कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले। ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं लाइक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो हमारे प्लांट होते हैं ना, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर ही प्रेजेंट होती है और मॉडिफाई करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट आइदर बाय प्रमोट करके भी कर सकते हैं और इनिबिशन भी कर सकते हैं। और इनिबिटिंग द ग्रोथ जनरल प्लांट हार्मोन्स, फाइटोहार्मोन्स आर ब्रॉडली ग्रुप अंडर 5 मेजर क्लासेस। इसमें हमारे पास आती है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जिबेलिन, ये भी सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन एंड ट्रांसलेटेड इनटू द ग्रोथ। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकाइनेस, ये भी सेल डिवीजन और इनहिबिट द सेनिसेंस। सेनिसेंस मीन्स जब आप बोल सकते हो सेनिसेंस आप किसी के लिए चीज़ के लिए यूज़ करते हो। जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, अब आपकी बॉडी हमेशा के लिए तो ऐसे नहीं रहेगी। जब आप ओल्ड हो जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हम बोल देंगे कि जब आपकी सेल्स, आपकी पूरी बॉडी है वो सेनिसेंस हो गई, यानी आपकी बॉडी ओल्ड हो चुकी है और उस वजह से झुर्रियाँ वगैरह आ जाती है। ठीक है, ये सारे आपको शो होता है। तो इसी तरह से आप बोल सकते हो, ऐसे ही कुछ वर्ड होता है, इसका मीनिंग ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, तो ये प्लांट्स में भी इसको एक तरह से होमोस होते हैं साइटोकाइनेस, ये इसको इनहिबिट करते हैं सेनिसेंस को, यानी ताकि आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा ओल्ड ना लगे। ठीक है, और ज़्यादा मतलब जल्दी से सेनिसेंस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एब्सेसिक एसिड। अब एब्सेसिक एसिड मीन्स क्या होता है, एब्सेसिक पता है क्या होता है, जब आपने देखा होगा जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ भी नहीं मतलब जब प्लांट का पतझड़ का मौसम आता है, ठीक है, तो जब प्लांट्स की क्या होते हैं, कुछ जो लीव्स होते हैं ये तो ख़राब हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। ठीक है, तो वो झड़ जाते हैं अपने आप। कुछ फ्रूट्स भी कई बार क्या होता है अपने आप झड़ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्सेस। तो अब अगर वो लीव्स को हो रहा है तो एब्सेशन ऑफ लीव्स, अगर वो फ्रूट्स को हो रहा है तो हम फ्रूट्स में बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, प्रमोट करता है सेनिसेंस को और एपिनेस्टी एंड फ्रूट रिपिंग में। फ्रूट रिपनिंग क्या होता है, जैसे आपका जो फ्रूट है वो पक जाना, जब पक जाता है ना तो किस वजह से पकता है, इथाइलिन की वजह से पकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिन। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सिन क्या होता है, एक तरह से इंडोल एसिटिक एसिड होता है। इंडोल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसे होता है, को इंडोल है हमारे पास और एसिटिक एसिड हमें लगाना है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक 6 रिंग की रिंग होती है, मतलब 6 मेंबर की रिंग होती है और एक 5 मेंबर की रिंग होती है। जो 5 मेंबर की रिंग होती है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आप बोल सकते हो एटम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एसिटिक एसिड लगा हुआ है तो इसलिए बोला इसको इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो हमारा एसिटिक एसिड है अगर हम देखो तो 1 2 3, तो यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास 3 पे, तो 3 इंडोल एसिटिक एसिड। वैसे खैर आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है इसके स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, तो मैंने वैसे ही बना दिया ताकि आपको पहचान रहेगी कि होता क्या है। तो जो ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन इंक्रीज करता है प्लास्टिसिटी ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड इन्वॉल्विंग इन द स्टेम इलोंगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन अकर्स एट द शूट टिप्स। जो शूट्स होती है टिप्स, ठीक है, टिप्स होते हैं उनके वहाँ पे ज़्यादा मतलब इसकी प्रोडक्शन देखी जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपिंग सीड्स को डेवलप करने में। और जो इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है सेल इलोंगेशन करता है ये। ठीक है, एब्सेशन लॉस ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी पत्तियों को झड़ना। नेक्स्ट हमारे पास है एपिकल डोमिनेंसी, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावर इनिशिएशन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन रहते हैं। इसमें से आप 5-6 तो याद कर ही लेना। ठीक है, तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कुछ मैंने ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जिबेलिन। तो जिबेलिन क्या होता है, जिबेलिनिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसका, वैसे तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस इतना लर्न कर लो, आपको पूरे एसिड के नाम, सॉरी जो आपके रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनके नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक है, 5 नाम है और ऊपर से सिर्फ फंक्शन देख लेना। ठीक है, तो ये रूट में प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस इन रूट एंड यंग लीव्स एंड नाउ दे नो टू बी एसेंशियल फॉर स्टीम इलोंगेशन। जो इसके इफेक्ट्स होते हैं फिजियोलॉजिकल वो होते हैं सेल डिवीजन करना, सेल इलोंगेशन होना, और भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, स्टिमुलेशन करना, स्टिमुलेट द सीड जर्मिनेशन, ठीक है, स्टिमुलेट द फ्लावरिंग, स्टिमुलेट द फ्रूट डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है उसका साइटोकाइनेस का। देखो अगर आप इसको नेचुरल फॉर्म में ले रहे हो तो नेचुरल फॉर्म में अगर आपको कैसी मिलेगा, ये ज़ाइटिन के फॉर्म में। अगर सिंथेटिक फॉर्म में है तो आपको काइनेटिन के फॉर्म में, आपको सिंथेटिक फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं सिग्निफाई द ग्रोथ रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़। और जो उसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं प्रमोशन ऑफ द सेल डिवीजन,
external application of the cytokinase promoting the growth and growth of later birds, and cytokinase breaks the dormancy of the many seeds and also promoting the germination and delays the process of aging in plant. नेक्स्ट हमारे पास है एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड इज प्रोड्यूस इन चीफली इन मैच्योर ग्रीन लीव्स एंड फ्रूट्स एंड प्रोड्यूस इन मैच्योर लीव्स और स्पेशली अंडर द स्ट्रेस. और ये एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है. और इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, और स्टिमुलेट द स्टोमेटिक क्लोजर एंड इनहिबिट्स द प्री मैच्योर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स एंड induces the birds dormancy in the variety of the plant and seed dormancy maintenance. ठीक है, तो ये इसके सारे फंक्शन होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इथाइलिन. इथाइलिन क्या होता है, सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर होता है इथाइलिन का. सी डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर, सी 2 कार्बन होते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्या होता है, गैसियस हार्मोन होता है, प्रेजेंट इन अ माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. और एंड सिंथेसाइज्ड इन अ लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू, मतलब टिश्यूज के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में इसको बनाया जाता है अंडर गोइंग द एजिंग. जब आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर प्लांट्स की, फ्रूट की या प्लांट की एज हो जाती है, तो उसकी मतलब उस टाइम पे ये फॉर्म होता है, ठीक है. तो इसके फंक्शन इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है हमारे पास. फर्स्ट हमारे पास फ्रूट रिपिंग, यानी आपका फ्रूट जब पक जाता है तो किस वजह से पकता है, वो इथाइलिन की वजह से. नेक्स्ट हमारे पास है लीफ एंड फ्रूट्स सेनेसेंस. तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्लावरिंग. फ्लावरिंग में क्या है हमारे पास, इथाइलिन इनहिबिट द फ्लावरिंग इन द मोस्ट स्पीशीज बट प्रमोट इट इन द फ्यू प्लांट्स सच एज द पाइनएप्पल हो गया आपका, ब्रोमेलाइडस एंड मैंगो, ठीक है. तो ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, प्रमोट करता है इन प्लांट्स के अंदर. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पॉलीप्लॉइडी. अब देखो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, एक तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं आपस में, मीन्स एक तरह से अटैच हो जाता है. और देखो अगर आपका सिंपल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो सेल्स के अंदर जब 2 सेट्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो अगर जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, 1 सेट ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो पोलन का होता है और 1 सेट ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो एग सेल के अंदर होते हैं. तो जब वो दोनों कंबाइन करते हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू, तो वो क्या कर लेते हैं, 2N बना लेती है, ठीक है. तो देखो 1 प्लांट्स हुज सेल्स कंटेनिंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हर एक सेल्स के अंदर क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन फ्रॉम यूनियन ऑफ 1 सेट ऑफ फ्रॉम द पोलन, जो पोलन के पास कितने सेट होता है, 1 सेट होता है क्रोमोसोम का, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, ठीक है, N से रिप्रेजेंट करते हैं. और 1 सेट किसके पास होता है, एग के पास. तो जब दोनों के दो वो कंबाइन या फर्टिलाइजेशन जब होती है तो वो 2N डोनेट करते हैं, ठीक है. डोनेटर 2N, आप इसको डिप्लॉयड फॉर्म में बोलते हो. एक हैप्लॉयड फॉर्म होती है, एक डिप्लॉयड फॉर्म होती है. हैप्लॉयड फॉर्म में क्या होता है, N क्रोमोसोम होता है, और जब वो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं वो डिप्लॉयड बन जाती हैं. डिप्लॉयड मीन्स 2N, ठीक है. लेकिन पता क्या होता है, मान लो आपके पास 2N सेल बन गई, सो 2N आपके पास क्रोमोसोम बन गए, लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रिपलेट भी बन जाते हैं, ठीक है. आगे मैं आपको इस कंडीशन को डिस्कस भी करूँगी आपके साथ. द टर्म पॉलीप्लॉइडी इज अप्लाइड टू प्लांट with more than 2 sets of chromosome in the cell. मीन्स आपके पास सेल के अंदर 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम, 2 से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, अगर वो 3 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, मोर देन 2 हो जाए, आप बोल सकते हो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है. तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. देखो अगर एक सेल के अंदर 4 सेट हो जाए, ठीक है, 4 सेट्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट आर डिस्क्राइब्ड एज अ टेट्राप्लॉइडी. टेट्राप्लॉइडी किसको बोलते हैं, देखो टेट्रा रिप्रेजेंट करता है 4 को, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे 4N से, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है, तो एक ना आपके पास आप बोल सकते हो कोल्चिचिन एक पॉइजन होता है, ठीक है. ये क्या होता है, माइटोटिक पॉइजन होता है. माइटोटिक पॉइजन में क्या होता है, कोल्चिचिन क्या करता है, जैसे जब सेल की डिवीजन होती है ना, तो उस टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो जब स्पिंडल क्या करते हैं, एक तरह से क्रोमोसोम को जब स्पिंडल टूटते हैं ना, ऐसे कुछ स्पिंडल होते हैं इस तरह के, तो स्पिंडल जैसे ये स्पिंडल है, ये बीच में क्रोमोसोम है, तो इन क्रोमोसोम को ऐसे टूटना है. तो जब क्रोमोसोम ऐसे टूटेंगे तो ये स्पिंडल हो रखे हैं, स्पिंडल फॉर्म में है, मतलब स्पिंडल साइड में लगे हुए हैं, तो स्पिंडल को ऐसे टूटना होता है. और जो ये कोल्चिन है हमारे पास, कोल्चिन
एक तरह से पॉइजन है, स्पिंडल्स को फॉर्मेशन में रहने देता है, यानी उसको टूटने नहीं देता, अलग नहीं होने देता। तो जब स्पिंडल ही अलग नहीं होंगे तो क्या होगा, जो आपकी सेल है, तो जो क्रोमोसोम है वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे जो इस फॉर्म में क्या होता है, जो आपका 2 सेट बनना था, मतलब 2n बनना था, वो 4n बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये जो पॉइजन है ये इनहिबिट करता है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो यानी स्पिंडल फॉर्मेशन, तो स्पिंडल का क्या फंक्शन होता है, स्पिंडल ऐसे क्रोमोसोम को अटैच करके रखता है। जब उसकी डिवीजन होती है तो वो स्पिंडल क्या करते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, तो जो क्रोमोसोम है वो भी अलग हो जाते हैं। लेकिन जब स्पिंडल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा इस पॉइजन की वजह से, तो सेल डिवीजन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सो दैट द डिवाइडेड क्रोमोसोम्स आर अनेबल टू सेपरेट एंड पास ऑफ देयर डॉटर सेल, और वो डॉटर सेल के अंदर पास हो जाते हैं। अब देखो पॉलीप्लोइडी आपके पास हो गई है, सपोज किसी सेल के अंदर पॉलीप्लोइडी हो गई है, अब वो कैसे दिखेगा। अब पॉलीप्लोइडी अगर हो गई है तो मीन्स सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड द लार्ज सेल साइज कैन रिजल्ट इन द थिकर लीव्स, आपकी थोड़ी जो लीव्स है वो थोड़ी मोटी हो जाएंगी, एंड स्टेम भी थोड़ी मोटी हो जाएंगी। ठीक है, एंड वाइडर ब्रांचेस एंगल एंड फ्लावर्स कैन बी लार्ज, आपके जो फ्लावर है वो लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, जो पेटल्स है वो थिक हो जाएंगी। ठीक है, रिजल्टिंग इन द लॉन्गर लास्टिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दैट कैन बी बिगर देन द नॉर्मल, मतलब जो आपका फ्रूट है वो थोड़ा साइज में बड़ा लगेगा। ठीक है, एज कंपेरेटिव टू नॉर्मल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, देखो ये एक तरह से आप बोल सकते हो हेरिटेबल चेंजेस है, यानी एक तरह से हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स और चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन एजेंट्स कॉल्ड एज म्यूटाजेंस एंड म्यूटाजेनिक एजेंट्स। अब म्यूटाजेंस क्या होते हैं, देखो म्यूटाजेंस 2 तरह से होती है, म्यूटेशन जो होती है वो 2 तरह से होती है। अब हमारे पास है, फर्स्ट है फिजिकल म्यूटाजन एंड केमिकल म्यूटाजन। तो फिजिकल में क्या होता है, हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है। अब आयनाइजिंग रेडिएशंस में क्या होता है, हमारे पास एक तरह से पार्टिकुलेट रेडिएशंस होती है हमारे पास, जिसका एग्जांपल है अल्फा रेज, और दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशंस, जिसमें हमारे पास होती है एक्सरेज, गामा रेज, और जो हमारे पास नॉन आयनाइज्ड रेडिएशंस होती है उसके अंदर आती है हमारी यूवी रेज। ठीक है, और जो हमारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मिनट अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए, ठीक है, मस्टर्ड गैस हो गई, EMS हो गया, MMS हो गया। ठीक है, तरह से एजेंट्स होते हैं, आप बोल सकते हो एजेंट्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियली प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और एक्रिडीन डाई होते हैं। एक्रिडीन आपने ये सब्सटेंस कहाँ पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल आपने ये सब्सटेंस ऑर्गेनिक में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में ये एक्रिडीन आएगा, बेस एनालॉगस भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मीटिंग और क्रॉस ऑफ द 2 जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट। जब हम किसी 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, हैविंग अ डिजायर्ड जीन्स और अ जीनोटाइप्स, ब्रिंगिंग देम टुगेदर इनटू द वन इंडिविजुअल कॉल्ड अ हाइब्रिडाइज। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड वर्ड आया है। ठीक है, देखो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक क्या होता है, हम क्रॉसिंग कराते हैं बिटवीन 2 प्लांट्स, क्रॉसिंग बिटवीन 2 प्लांट्स। इसमें क्या होता है, विद इन सेम स्पीशीज के अंदर सेम है, लेकिन जो क्रॉसिंग हो रही है 2 अलग अलग प्लांट्स की हो रही है, तो इंटरस्पेसिफिक। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरस्पेसिफिक, क्रॉसिंग बिटवीन 2 प्लांट्स, लेकिन जो स्पीशीज है वो डिफरेंट है। ठीक है, देखो आप एक चीज़ लर्न करना कि देखो जहाँ पे इंटर आ रहा है, इंटर वर्ड आ रहा है, तो इंटर मीन्स सेम होगा। देखो यहाँ पे भी इंटर आ रहा है, तो इंटरजेनिक, इंटर मीन्स क्या होता है सेम, और जेनिक मीन्स क्या होता है जीन्स, तो यानी सेम जीन्स, और इंटर मीन्स सेम और स्पीशीज, यानी सेम स्पीशीज, और इंटर मीन्स क्या होता है यानी डिफरेंट। आप यहाँ पे देखो इसको डिफरेंट को, और स्पीशीज क्या होता है स्पीशीज, तो आपके पास जो इंटर है यानी इंटर डिफरेंट स्पीशीज है, और इंटर में क्या है हमारे पास सेम जीन्स है, और इंटर में क्या होता है इंटर जीन्स मीन्स डिफरेंट जीन्स, यानी क्रॉस किसमें हो रहा है 2 प्लांट्स में, जो कि जिसके जो जीन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन का कंसेप्ट। ठीक है,
देखो एक बार हम इसका एक सिलेबस देख लेते हैं दोबारा। हमने इसमें कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ये चैप्टर का नेम है, ठीक है। कल्टीवेशन, कलेक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ अ नेचुरल ओरिजिन, ये भी हमने कर लिया, ठीक है, सारा टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हमने किया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिन प्लांट भी हो गया हमारे पास, प्लांट हार्मोन्स भी हो गए। हमने ग्रोथ रेगुलेटर जब देखा था उसमें सारे हार्मोन्स हमने डिस्कस किए थे और उसकी एप्लीकेशन में देखा था क्या क्या एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट हमने पॉलीप्लोइडी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। देखो जो ये पॉलीप्लोइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में आखिर में लिखे भी हुए थे सारे टॉपिक, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो। पॉलीप्लोइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सारे क्या थे, एक तरह से मेडिसिन प्लांट रेफर करते हैं, मेडिकल प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट। तो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा, ऑलमोस्ट सारा जो चैप्टर है ये, सॉरी यूनिट है, खत्म हो चुकी है। तो जो लास्ट टॉपिक है मैं ये भी आपको एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो इसकी बना के अलग से दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी देख सकते हैं इस वीडियो को। और नेक्स्ट अलग जो हमारे पास है जो नोट्स होंगे इसकी, वो मैं इसका जो नोट्स की PDF को फॉर्म करके आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।